नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा सेट करने वाले हैं। अगर यदि आप लोगों ने पहला सेट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसलिए आप अंत समय तक लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। तो आइए आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। अक्षरों की निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ये लेटर वाला सीरीज है और लेटर वाले सीरीज में मैंने क्या बताया था कि लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप पैटर्न निकालिए। पहला देखिए क्या है, क्यू पी ओ। क्यू कितना नंबर पर आता है? 17 यहाँ लिखिए। उसके बाद है पी, 16 नंबर पर आता है, वो आपका 15 नंबर पर आता है। अगला सीरीज है एस आर क्यू, तो एस आता है आपका 19 नंबर पर, इसके नीचे लिखिए। आर 18 नंबर पर, क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। एक और सीरीज लिखिए यू टी एस, यू आता है आपका 21 नंबर पर, टी आता है आपका 20 नंबर पर और एस आता है आपका 19 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए, पैटर्न देखिए क्या है। तो 17 से नंबर देखिए 19 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 2 हुआ है। 16 से 18 हो गया, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। 15 से 17 हो गया, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। नीचे एक बार और चेक कर लेते हैं। 19 से नंबर हो गया 21, प्लस का 2 यहाँ भी हो रहा है। 18 से 20, प्लस का 2 इसमें भी है। 17 से 19, प्लस का 2 इसमें भी है। तो अगला सीरीज हम डायरेक्ट निकालते हैं कि यहाँ क्या आएगा। अगला है आपका क्या? W है, V है और U है। इसके बाद अगला सीरीज क्या होगा? तो W 23 नंबर पर आता है, 2 जोड़ दीजिए, 2 का सीरीज चल रहा है। 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25। 25 नंबर पर कौन सा लेटर? लेटर Y आता है। अब ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो Y से स्टार्ट हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको कुछ इसी अप्रोच से बनाना है, पूरा कोड निकालिएगा, यही आएगा। एक कोड से आंसर आ रहा है, मार्क करिए, आगे बढ़िए। यहाँ इस सेट में कंप्लीटली एग्जाम अप्रोच से बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है। यहाँ पूरा डिटेल में आपको नहीं कवर करना है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को आप एनालिसिस करिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है। तो देखिए क्या क्या लिखा गया है, छिपकली है, मगरमच्छ है, सरीसृप है और सांप है। ये जो छिपकली है, छिपकली आपका क्या है? एक सरीसृप है, पता है आपको। और ये जो मगरमच्छ है ये भी आपका क्या है? सरीसृप जीव है। सांप भी सरीसृप है। सरीसृप मीन्स होता है रेंगने वाला जीव, ये सभी रेंगने वाले जीव हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक वर्ड है सरीसृप। सरीसृप ये क्या है? समूह है, संघ है, जिसके अंदर छिपकली, मगरमच्छ और सांप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका कौन अलग है? सबसे अलग कौन है? सरीसृप। और बाकी बात सभी क्या है? सरीसृप के नाम है, जीवों के नाम है। तो इसमें सबसे भिन्न असमान कौन है? सरीसृप। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए। सिलोक्स का सवाल है। कथन देखिए, ये में क्या लिखा गया है? सभी मनुष्य मैकेनिक हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या? मनुष्य को हम केवल मैन लिखते हैं, ठीक है। सभी मनुष्य जो हैं वो क्या है? मैकेनिक हैं। तो मैकेनिक को हम केवल MACH लिखते हैं, ठीक है, समझने के लिए। बी में देखिए, सभी मैकेनिक इंजीनियर हैं। ये सारा का सारा मैकेनिक जो है वो क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर को केवल ENG लिखते हैं। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ मैकेनिक मनुष्य हैं, कुछ मैकेनिक जो है वो मनुष्य है। तो सारा का सारा मनुष्य देखिए कहाँ है? मैकेनिक के अंदर है, ठीक है। तो कुछ तो आपका हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा पढ़िए, कुछ इंजीनियर मैकेनिक हैं, कुछ इंजीनियर मैकेनिक हैं। तो जितना भी ये मैकेनिक है ये सारा मैकेनिक है, किसके अंदर है? इंजीनियर के अंदर है। तो ये भी कुछ इंजीनियर मैकेनिक हो जाएगा। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इस वर्ड को जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है उसी प्रकार से इसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखना है। तो इस टाइप का जब भी सवाल आए कि लेटर वाला, तो सबसे पहले उसको नंबर में बदल दीजिए, उसके बाद उसमें रिलेशन निकालिए।
पहला लेटर लिखा हुआ RMSK, तो R आता है आपके कितना नंबर पर, 18 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर। इसको क्या लिखा है, SLUI, तो S कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, L है, L आता है आपका 12 नंबर पर, U है 21 नंबर पर आता है, I है, I आता है 9 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए कि इसमें रिलेशन क्या है। 18 से नंबर हो गया क्या, 19, प्लस का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 13 से हो गया क्या, 12, माइनस हुआ है 1, इसमें भी माइनस हुआ है। 19 से हो गया आपका 21, प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए 11 से हो गया 9, माइनस का 2 हुआ है। तो आपको सीरीज पता चल गया कि इसमें पैटर्न क्या है। पहले दो में, एक में प्लस का 1 हो रहा है, दूसरे में माइनस का 1, तीसरे में प्लस का 2, चौथे में माइनस का 1 है। तो इसी प्रकार से हम इसके बाद क्या आएगा उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है KMFZ, तो K आता है आपका 11 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद M है, M आता है 13 नंबर पर, F है, F आता है आपका 6 नंबर पर, Z आता है आपका 26 नंबर पर। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले में प्लस का 1 करना है, जिस प्रकार से यहाँ सीरीज है, ठीक है। तो 11 में प्लस का 1 करिए, 12 हो जाएगा। 12 नंबर पर कौन सा लेटर है, L आता है, ठीक है। अब आंसर आपका क्या होगा, L से स्टार्ट होगा, आंसर आपका L से स्टार्ट होगा। तो ये में भी L है, B में भी L है और D में भी L है, तो यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको पूरा कोड निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 13 में क्या करेंगे, माइनस का 1, दूसरे में माइनस का 1 हुआ है, तो 13 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 नंबर पर कौन सा लेटर L आता है। तो स्टार्टिंग में आपका 2 क्या होगा, L होगा। अब देखिए ऑप्शन किस में है, जो स्टार्टिंग में 2 L है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये, जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 लेटर है जो L है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको आंसर मार्क करना है, पूरा आपको नहीं निकालना है। कुछ से अगर आंसर निकल जा रहा है मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कंप्लीटली आपको एग्जाम अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा। हृदय है, सिराएं है, नदी है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जितने भी सिराएं होती है उन सभी का संबंध किससे होता है, हृदय से। सभी सिराएं हृदय से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उसी प्रकार नदी किससे जुड़ी हुई होती है, तो जितने भी सहायक नदियां होती है इन सभी से जुड़ी हुई होती है नदियां। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लॉजिक था, समझना था। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है। ये आपका कंपैरिजन वाला सवाल आ गया है, ठीक है। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए। योगेश जो है वो किससे लंबा है, अल्पेश से। तो योगेश को हम केवल Y लिखते हैं समझने के लिए, पहला लेटर। योगेश किससे लंबा है, अल्पेश से, तो अल्पेश को केवल A लिखते हैं। अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है। योगेश अल्पेश से लंबा है और धर्मेश से छोटा है, यानी धर्मेश जो है वो योगेश से लंबा हो जाएगा। यहाँ आपका धर्मेश हो जाएगा, D फॉर धर्मेश, ठीक है। अब आगे पढ़िए, सुरेश राजेश से छोटा है। इसको अभी नहीं लिंक कर पाएंगे, इसलिए आप अगली लाइन पढ़िए। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, अभी इस लाइन को भी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए अगली लाइन पढ़िए। रमेश धर्मेश से लंबा है। रमेश किससे लंबा है, धर्मेश से, तो ये आपका धर्मेश, इससे लंबा कौन है, रमेश, तो R फॉर रमेश हो गया, ठीक है। किंतु सुरेश से छोटा है। रमेश धर्मेश से तो लंबा है लेकिन सुरेश से छोटा है, यानी सुरेश रमेश से लंबा होगा। S फॉर सुरेश हो गया, सुरेश रमेश से लंबा होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप दूसरी लाइन को पढ़िए, सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश जो है वो किससे छोटा है, राजेश से, यानी राजेश सुरेश से बड़ा होगा, तो यहाँ आपका कौन हो जाएगा, राजेश। यहाँ कौन हो जाएगा, राजेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी लाइन पढ़िए, हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। हरीश जो है वो अल्पेश जितना लंबा नहीं है, यानी कि अल्पेश से छोटा होगा हरीश, ठीक है। ये है आपका अल्पेश, इसके बाद हो जाएगा आपका कौन, हरीश हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ कौन हो जाएगा, हरीश, सबसे छोटा इसमें हरीश आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, हरीश आ रहा है, तो इसका सही आंसर हरीश होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें यही पूछ लेता कि इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होता, राजेश होता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल में क्या पूछा गया है, जहां ये हैश टैग है, ठीक है, ये जो हैश टैग है इसके स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा ऑप्शन रखें ताकि ये जो इक्वेशन है आपका संतुलित हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, प्लस है, गुना है, तो 14 के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 9 है, गुना हो जाएगा आपका 3, बराबर हो जाएगा आपका क्या, 19। 19 के बाद देखिए क्या प्लस, तो यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, और लास्ट में आपका 6, तो यहाँ हो जाएगा क्या 6। अब देखिए ये इक्वेशन बराबर है कि नहीं है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 और 14, 27 और 14 कितना हो जाएगा 41। इधर देखिए कितना आ रहा है 19 और 6 25, इक्वल है क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है क्या, नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला आपका कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर बी, पहले आपका इक्वल टू है, यानी पहला नंबर क्या आपका 14 है, उसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू, उसके बाद गुना का साइन है, नंबर आपका कितना 9 है, गुना का साइन देंगे 3 हो जाएगा, फिर से आपका क्या है माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस देंगे, उसके बाद 19 लिखा गया है 19 लिखेंगे, उसके बाद अगला साइन यहाँ देखिए क्या है प्लस, तो लास्ट में आप प्लस का साइन दीजिए। अब देखिए इधर का आप सॉल्व करके देखिए 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 19 और प्लस का 6, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 33 में 19 चल जाएगा तो कितना बचेगा 14, यानी कि ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से क्या है भिन्न है, अलग है। क्वेश्चन आप समझें, ये जो आपका लेटर दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है, इससे एक सार्थक शब्द बनेगा, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है, उसको आपको बनाना है। उसके बाद देखिए कि इन चारों में से कौन सा भिन्न है, अलग है, वही आपका आंसर होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें वर्ड बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये, इसमें देखिए इन लेटर को मिला करके कौन सा हम शब्द बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखिए सी है, वो है, एल है, टी है, एच है, तो हम इसको क्लॉथ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्लॉथ, सी एल वो टी एच, क्लॉथ बन जाएगा। और क्लॉथ मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है। दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लिखा है, ई भी सी ओ एल लिखा हुआ है, इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं, कौन सा शब्द इससे बनेगा। तो इसमें देखिए इससे बनेगा आपका क्लोव, क्या बनेगा क्लोव, सी एल ओ भी, क्लोव बनेगा। और क्लोव मीन्स क्या होता है, क्लोव मीन्स होता है लौंग, क्या होता है लौंग होता है, एक मसाला का नाम है, लौंग होता है क्लोव मीन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में क्या है, एल है, सी है, आई है, वाई है, एच है, एल है, तो इसमें स्पष्ट पता चल रहा है क्या लिखा गया है, चिली लिखा गया है, क्या है चिली, सी एच आई, ठीक है, डबल एल वाई, चिली। और चिली मीन्स क्या होता है, मिर्च होता है, चिली मीन्स मिर्च होता है, ठीक है। अब लास्ट देखिए क्या है, एम है, आई है, यू है, एन है, आई है और सी है, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है। यहाँ देखिए मसाले का नाम आ रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि ये भी मसाले का नाम होगा। और ये क्या है, इससे बनेगा आपका म्यूनिक, क्या बनेगा म्यूनिक, एम यू एन आई सी, म्यूनिक। और म्यूनिक मीन्स क्या होता है, म्यूनिक, म्यूनिक मीन्स क्या होता है, जीरा होता है, क्या होता है, जीरा होता है, ठीक है। अब देखिए कि इनमें से कौन भिन्न है, सबसे अलग कौन है, तो ये आपका क्या है, लौंग मसाला का नाम, मिर्च मसाला का नाम, जीरा मसाला का नाम, क्लॉथ एक कपड़ा है, ये सबसे क्या है भिन्न है, अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करिए। ये आपका सीरीज का सवाल है। देखिए नंबर क्या लिखा गया है, 6 है, अगला नंबर कितना है 25 है, उसके बाद 62 है, 125 है और लास्ट नंबर कितना है 214 है, कितना है 214। अगला आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो गौर से देखिए ये जो नंबर हैं सभी किसी ना किसी के क्यूब के नज़दीक हैं, ठीक है। ये 6 जो है किसी के क्यूब के नज़दीक है, 5 भी किसी के क्यूब के नज़दीक है, वो आपको पता लगाना है। 6 किसके क्यूब के नज़दीक है, 2 के क्यूब के नज़दीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसमें से 2 घटा दीजिए 6 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए इस 25
25 किसके क्यूब के नजदीक है? 3 के क्यूब के नजदीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में से 2 घटा दीजिए, 25 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इस 62 को देखिए किसके क्यूब के नजदीक है? 4 के क्यूब के। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 में माइनस का 2 कर दीजिए, 62 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें सीरियल से चल रहा है, 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 2, 4 का क्यूब माइनस का 2। अब इसमें देखिए 125 लिखा गया है, इसमें गलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एरर है। यहाँ आपका 5 नहीं है, यहाँ आपका क्या है? 3 है, 123 है। ठीक है, अब देखिए 5 का क्यूब हो जाएगा 125, माइनस का 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 123 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एरर है, यहाँ आपका 125 नहीं होगा, क्या होगा? 123 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 123 होगा। इसको सुधार लीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर है कितना? 214। 214 किसके क्यूब के नजदीक है? 6 के क्यूब के नजदीक है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 में 2 घटा दीजिए, 214 आ जाएगा। तो अगला सीरीज क्या होगा? बहुत ही अच्छा है। 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 2, 4 का क्यूब माइनस का 2, इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो लास्ट आपका क्या होगा? 7 का क्यूब माइनस का 2, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, 343 होता है। माइनस का 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 341 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए क्या बोला गया। ये आपका रॉन्ग नंबर का सीरीज है। कल ऐसा वाला सवाल एक कराए थे, सेम उसी टाइप में ये भी सवाल है। नंबर लिखा गया कितना? 101। अगला है आपका कितना? 242। नेक्स्ट आपका कितना? 363, और अंतिम नंबर है 484, 484। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न है और कौन इसमें से अलग है, रॉन्ग है, उसका आपको पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए 101 से हो गया कितना? 242। कितना बढ़ा है? 1 4 1, 141 प्लस हो गया है। 242 से कितना हो गया है? 363 हो गया है। कितना बढ़ गया है? 2 और 1 3, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 121 यहाँ प्लस हुआ है। इसमें देखिए कितना प्लस हुआ है? 3 और 1 4, 6 और 2 8, 3 और 1 4, प्लस का 121 इसमें भी हुआ है। तो सब में प्लस का 121 हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन फर्स्ट में देखिए यहाँ प्लस का 141 हुआ है। ठीक है, तो गलती यही है। अब क्या कीजिएगा, आपको पैटर्न तो मिल गया, लेकिन आंसर मार्क करने में गलती कर दीजिएगा। यहाँ क्या कीजिएगा, आप 242 को मार्क कर दीजिएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो आपका सही है, तो गलती कहाँ है? पहले वाले में। किसमें है? पहले वाले में। यहाँ भी प्लस का 121 होना चाहिए, प्लस का 121 होना चाहिए। इस 101 के जगह पर कितना होना चाहिए? 121 होना चाहिए। ठीक है, 121 होना चाहिए, तभी 121 में 121 जोड़ेंगे तो 242 आ जाएगा। सभी का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो गलती किस में है? 101 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यदि अकबर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कूट में जोधा को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अकबर और जोधा की कहानी है। देखिए अकबर में पहला लेटर ये है, सबको आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 1 नंबर पर आता है, उसके बाद के है, के आता है 11 नंबर पर। उसके बाद आपका बी है 2 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, उसका कोड ये दिया है। सी आता है 3 नंबर पर, एम है 13 नंबर पर, डी है 4 नंबर पर, सी है 3 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, 1 से हो गया क्या? 3, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का यहाँ 2 हो गया है। फिर देखिए 11 से हो गया 13, प्लस का 2 इसमें भी हुआ है। 2 से हो गया 4, प्लस का 2 यहाँ भी हो रहा है। 1 से हो गया 3, प्लस का 2 यहाँ भी। 18 से 20, प्लस का 2 यहाँ भी। सभी में प्लस का 2 हो रहा है। तो जोधा में भी उसी प्रकार से करेंगे। जे है, ठीक है, वो है, डी है, एच है, और ये है। तो जे में प्लस का क्या करना है? 2। तो जे आता है 10 नंबर पर, 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 नंबर पर कौन सा लेटर? एल आता है। तो आंसर जो होगा वो एल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बी देखिए एच से स्टार्ट है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। पहला आपका दोनों में एल एल है, लेकिन लास्ट देखिए एक्स है,
इसमें लास्ट देखिए सी है, तो डायरेक्ट आप लास्ट का कोड निकालिए। ये के बाद क्या करना है, प्लस का 2 सभी में हो रहा है तो 2 इसमें भी करेंगे। ये आता है 1 नंबर पर, 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 नंबर पर लेटर सी आता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। पूरा कोड नहीं निकालना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। 2 कोड से अगर आंसर निकल रहा है मारिए, आगे बढ़िए, आपको बेस्ट स्कोर करना है, ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लेना है। इस अप्रोच के साथ बचे हुए समय में अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, इस समूह में जो 4 दिए गए हैं इनमें से क्या है, एक असंगत है, सबसे क्या है, भिन्न है, उसी का आपको चयन करना है। और ऐसा वाला सवाल प्रीवियस ईयर में मैंने कराया था, सेम है उसी तरीके से। अब देखिए पहला ऑप्शन में वो क्यू एस है, तो वो कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, 15 लिखिए। क्यू आता है 17 नंबर पर, 17 लिखिए। एस आता है 19 नंबर पर, 19 लिखिए। पैटर्न क्या है, देखिए प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। ऑप्शन बी देखिए जे एल एन है, तो जे आता है 10 नंबर पर, एल आता है आपका 12 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर। यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, 10 से 12, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, सब में प्लस 2 हो रहा है। ऑप्शन सी देखिए ये डी जी लिखा हुआ है, ये 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर और जी 7 नंबर पर। तो 1 से हो गया 4, प्लस का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यही आपका क्या है, गलत है, आपका यही आंसर हो जाएगा। सबसे क्या है, ऑप्शन सी भिन्न है, अलग है, असंगत है, ठीक है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करिए। ये जो आकृति है, प्रॉब्लम फिगर है, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और दर्पण किस साइड है, दाईं ओर रखा गया है। ऐसा वाला सवाल प्रीवियस ईयर में मैंने कराया है, ठीक है, कि जब भी दर्पण दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति क्या हो जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ है कुछ इस प्रकार से नौका में बैठा हुआ है, ये आपका इस साइड आ जाएगा। फेस देखिए इसका किधर है, पश्चिम साइड, तो पलट जाएगा मिरर में, इसका फेस हो जाएगा पूर्व साइड। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम आसान होता है, केवल आप इसको देखिए, आंसर मार्क करिए। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करिए। माइंड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, आर्ग्यू को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो डायग्राम को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप का भी सवाल मैंने कराया है। देखिए माइंड को किस प्रकार से लिखेंगे, इसको नंबर में आप बदल दीजिए। माइंड में पहला लेटर क्या है, एम, और एम आता है आपका 13 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, डी है 4 नंबर पर। इसका कोड किया है KGLB, तो के आता है आपका 11 नंबर पर, जी आता है आपका 7 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, 13 से नंबर हो गया क्या, 11, माइनस हुआ है कितना, माइनस का 2 हुआ है। 9 से हो गया 7, इसमें भी माइनस हुआ है, माइनस का 2 इसमें भी हुआ है। 14 से हो गया 12, माइनस का 2 इसमें भी हो रहा है। 4 से हो गया 2, माइनस का 2 इसमें भी हो रहा है। पैटर्न आपको पता चल गया, सभी में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो उसी प्रकार से सीधे आप डायग्राम का आंसर निकालिए। पैटर्न आपको पता चल गया, सीधे आप डायग्राम का आंसर निकालिए। डायग्राम में पहला लेटर डी है और डी आता है 4 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर, जी है 7 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर, लास्ट है एम 13 नंबर पर आता है। अब इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी में माइनस का 2 करना है, तो 4 में माइनस का 2 करिए, क्या आ जाएगा 2, और 2 नंबर पर लेटर बी आता है। तो आपका आंसर जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा, बी से। तो ऑप्शन ये देखिए जी से कैंसिल, ऑप्शन सी देखिए एल से कैंसिल। इसी प्रकार से आपको आंसर करना है, ठीक है। आपका आंसर बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन को मिलाइए, पहला बी इसमें है, इसमें भी बी है, दूसरा जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, लेकिन चौथा देखिए इसमें ई है और इसमें क्या है, पी है। तो यही हम कोड निकालेंगे चौथा का और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भिन्न है। तो चौथा देखिए 1 2 3 4 7 है, चौथा वर्ड क्या है, 7 है। तो 7 में माइनस का 2 करिए, क्या आ जाएगा 5, और 5 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर ई आता है। तो 5वां क्या होगा, ई होगा। केवल बी में देखिए ई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस अप्रोच के साथ आपको आंसर मार्क करना है।
मैं हर एक वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम में दूसरों से आगे निकल सकते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अंतिम 15 दिन मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको उस लेवल तक कर दूंगा कि एग्जाम में आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, साथ ही मैथ में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर निकालिए। कुछ फल सब्जियां हैं, तो फल को केवल हम एफ लिखते हैं। कुछ फल जो हैं वो क्या है, सब्जियां हैं, तो सब्जियां को केवल हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे समझने के लिए। सभी सब्जियां पौधे हैं, तो ये जितने भी सब्जियां हैं वो सभी क्या है, पौधे हैं। पौधे को केवल हम पी लिखेंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए, पहला क्या है, कुछ पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे जो हैं वो सब्जियां हैं, तो सारा सब्जियां पौधे के अंदर है, ठीक है, तो कुछ पौधे सब्जियां डेफिनेटली हो जाएंगे, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल पौधे हैं, तो फल का ये वाला हिस्सा जो पौधे के अंदर आ रहा है ये भी हो जाएगा, तो दूसरा भी आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। देखिए ये आपका कौन सा सवाल है, पूर्वानुमान वाला। ऐसा वाला एक सवाल आ सकता है, ये आपका पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या पूछा गया है, कथन पढ़िए। सबसे पहले आप कथन पढ़िए, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, ये आपको कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। अब इससे संबंधित 2 पूर्वानुमान दिया है। यहाँ तो बोल दिया कि जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ी प्रदूषक है, यानी प्रदूषण फैलाने वाले हैं। अब पहला पूर्वानुमान देखिए क्या लिखा गया है, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा संसाधन होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। उतना ही ज्यादा संसाधनों का क्या होगा, दोहन होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। निरक्षर मीन्स क्या होता है, अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है क्या केवल वही गंदगी फैलाते हैं, बिल्कुल गलत है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। खा के कहीं भी रोड पर कचरा फेंक देते हैं, तो पढ़े लिखे भी गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम यह कह नहीं सकते हैं कि केवल निरक्षर लोग ही गंदगी फैलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोनों पूर्वानुमान क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक एक कथन था, उससे संबंधित जो दोनों पूर्वानुमान है ये दोनों क्या है, गलत है। कोई भी इसमें तर्क संगत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या है। ये सवाल देखिए, ये भी आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम नए टाइप का सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है, एक वर्ड आपको दे दिया है जस्ट पोजीशन। क्या दे दिया गया है, जस्ट पोजीशन। और जस्ट पोजीशन मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के बगल में। आपको मीनिंग नहीं जानना है, क्वेश्चन समझना है, ठीक है। इस जस्ट पोजीशन वर्ड से ये जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, इनमें से किसको नहीं बनाया जा सकता है वो आपसे पूछा गया है, किसको नहीं लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन ये देखिए, टैक्सी लिखा है, तो टैक्सी में देखिए कौन कौन से लेटर का इस्तेमाल किया गया है, TAXI लिखा गया है। इसमें देखिए वो सारा लेटर मौजूद है, क्या T है, ये भी है, ठीक है, X भी है और I भी है, यानी कि ये आपका हो जाएगा। ये वर्ड बन सकता है, लेकिन आपसे पूछा कि कौन नहीं बन सकता है। तो B देखिए, T है, वो है, तो T इसमें भी है, वो भी है। X है, X इसमें भी है, X कहाँ है, X आपका यहाँ है। I भी है, I यहाँ है। C है, इसमें क्या है, C है। तो जस्ट पोजीशन में कहीं भी C आपको है क्या, कहीं भी नजर आ रहा है C लेटर, नहीं है, तो ये आपका वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड नहीं बन सकता है जस्ट पोजीशन से। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। कौन कौन है, पति है, ठीक है, कौन है, पति है यानी कि हस्बैंड है, ठीक है, और कौन है, वाइफ है और फैमिली है, परिवार है। तो ये जो हस्बैंड है अलग है, ठीक है, वाइफ भी अलग है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो परिवार के हिस्सा हैं, ठीक है, ये दोनों परिवार के हिस्सा हैं, परिवार के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, ये कल का सवाल है,
काजल गुप्ता, जिसने कमेंट किया था कि सर इस टाइप का एक सवाल बता दीजिए, तो इसको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या बोला गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करिए। तो सभी वर्ड को देखिए, सभी आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन इसका पहला वर्ड होगा। दूसरा देखिए ये है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, सभी में यही है। आपको वो लेटर चुनना है जो क्या हो, सब में भिन्न हो। तीसरा देखिए इसमें एन है, इसमें भी एन, इसमें भी एन है, इसमें भी एन, सभी में एन है। लेकिन चौथा देखिए इसमें क्या है, ये है। चौथा इसमें भी क्या है, इसमें भी ये है आपका। इसमें चौथा आई है और इसमें चौथा आपका डी है, इसमें चौथा आपका डी है। तो इनमें से कौन पहले आएगा, इनमें से कौन पहले आएगा, ये वाला आएगा, जो ये से होगा वो पहले आएगा। लेकिन ये देखिए इसमें भी है और इसमें भी है चौथा लेटर, तो यहाँ से भी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे इन दोनों में से कि कौन पहले होगा। तो अगला लेटर देखेंगे, एल है इसमें, इसमें अगला कौन है, एन है, तो कौन पहले आएगा, एल की एन, एल आ जाएगा। यानी कि पहला जो वर्ड होगा वो बंडल पहले लिखा जाएगा। ठीक है, पहला आपका लिखा जाएगा बंडल, तो एक पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला कौन हो जाएगा, अगला आपका यही हो जाएगा, क्योंकि तीन सभी में समान है। चौथा इसमें ये है, तो दूसरा आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार से अब ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 है। ऑप्शन डी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका 1 और 3 है। तो आपका आंसर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ठीक है, अब अगला एक और हम मिला लेते हैं, 1 और 2 ये दोनों हट गया, अब जो बचा हुआ है उसमें मिलाइए। तो 3 लेटर इसमें से सभी में समान है। चौथा इसमें आई है, चौथा इसमें डी है और चौथा इसमें डी है, तो चौथा इन दोनों में डी है। अब देखिए यहाँ से नहीं डिसाइड कर पाएंगे, अगला देख लेंगे। डी के बाद इसमें देखिए ये है और इसमें आई है, तो कौन आएगा पहले, ये की आई, ये आ जाएगा। यानी कि अगला वर्ड आपका बैंडेज होगा। तो 2 के बाद 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, देखिए 1 2 4, ऑप्शन सी में 1 2 4 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा बी में तो 1 2 3 है, ये आपका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। क्या पूछा गया है, 6 व्यक्ति हैं, सभी का नाम दे दिया गया है ए से लेकर के एफ तक। 2 पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 2 पंक्ति है, 1 ये 2, दोनों में 3 बैठे हैं। तो इस प्रकार से बैठे होंगे 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से बैठे होंगे। ठीक है, अब पढ़िए, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ई जो है किसी भी सिरे पर नहीं है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। अगली लाइन पढ़िए, डी एफ के बाएं दूसरा है, डी जो है एफ के बाएं दूसरा है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ आपका यहाँ हो सकता है, इसके बाएं दूसरा डी यहाँ हो सकता है। एक और आपका पॉसिबल डायग्राम जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, डी आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाएं दूसरा एफ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। अब अगली लाइन पढ़िए, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने बैठा है। विकर्णता मीन्स क्या होता है, डायगोनली ऑपोजिट। तो डी के डायगोनली ऑपोजिट कौन हो जाएगा, ई, तो यहाँ आपका ई हो जाएगा। इस तरीके से आपका विपरीत होता है, विकर्णता इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ आपका डी है तो ई आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, सी ई का पड़ोसी है, सी किसका पड़ोसी है, ई का, तो सी यहाँ हो जाएगा और इसमें आपका सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बैठ जाएगा। और बी एफ का पड़ोसी है, बी किसका पड़ोसी है, एफ का, तो बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और बी इसमें यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, तो बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ देखिए बी के सामने कौन बैठा है, पहले में सी, इसमें भी देखिए बी के सामने कौन बैठा है, सी। दोनों केस में बी के सामने सी बैठ रहा है, तो यहाँ हम आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसमें है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और इसमें पैटर्न क्या है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे शाम को मैथ की क्लास में।